Welcome student, this is fifth part of first chapter political science class 11th video. जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। इफेक्टिव इन द सेंस यहाँ पर बताया जा रहा है कि इफेक्टिव की लोग क्यों माने, कितना माने, उसको कितना उस पर बिलीव करें, इफेक्टिवनेस इस पर डिपेंड करती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, कितना माने, क्यों माने, ये भी कुछ फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। तो वही फैक्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। मोड ऑफ प्रोमलगेशन, कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, किन कंडीशंस में बना, व्हाट इज दिस हिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो ये पढ़ते हैं। दिस रिफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, और कितनी अथॉरिटी थी जिन्होंने इसे बनाया। इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस रिमेन डिफंक्ट because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular। वो या तो मिले, कुछ कंट्रीज में नहीं माना जाता है, लोग नहीं मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मिलिट्री लीडर्स बनाए होते हैं या फिर कम पॉपुलर लीडर बनाए हुए होते हैं। एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। कुछ ऐसे लीडर्स जिनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, जिनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो लोगों को अपने साथ लेकर चले। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है एंड अभी तक चला आ रहा है। तो इंडिया का, साउथ अफ्रीका का और यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही सक्सेसफुल माना जाता है। आर कॉन्स्टिट्यूशन विच वर क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर एक बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट के बाद बने हैं, और ये भी एक रीजन हो जाता है कि ये इतने सक्सेसफुल हैं। ऑल्दो India's constitution was formally created by Constituent Assembly between December 1946 and November 1949। So यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। इतने में बन गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इतने दिन लगे थे। इट ड्रू अपॉन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये बना है बहुत ही बड़े नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद। दैट हैड अ रिमार्केबल आइडेंटिटी, that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together। इसके पास ability है, remarkable ability है कि ये अपने साथ कई section of Indian society को लेके चले। So यही कारण है कि ये successful है। The constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by the people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of the wide cross section of society। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेसी, मतलब इतनी एक्सेप्टेंस, इतनी उसके पास जिसने बनाया है उसकी वजह से है। यहाँ पर बताया गया है आपको कि इट वॉज ड्रॉन अप बाय पीपल, ऐसे लोगों ने बनाया था जिनके पास इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी, कि वो बहुत ही ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था। Who had the capacity to negotiate and command the respect, मतलब उनके पास नेगोशिएशन की पावर थी कि वो एक साथ लोगों को चल सकते हैं लेके, और कमांड द रिस्पेक्ट। वो वाइड सेक्शन जो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है उसको अपने साथ ले चलने की उनके पास हिम्मत थी, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्सेसफुल है। कुछ पॉइंट्स हम आपको बाद में बताएंगे कि हमारा जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इफेक्टिव है, वो कई सारे पॉइंट्स हम अभी आपको लास्ट में बता देंगे। who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power। और इनके पास ये एबिलिटी थी कि लोगों को कन्विंस कर सके कि ये इसलिए नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन कि वो अपनी पर्सनल पावर को बढ़ाते जाएं और एंजॉय करें। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम। जो फाइनल डॉक्यूमेंट बन के आता है, रिफ्लेक्ट करता है वो
द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड ब्रॉड नेशनल कंसेंसस की लोग उसे बहुत मान रहे थे उस कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि वो ऐसे ही अच्छे लोगों द्वारा बनाया गया था जो कि जिनके पास पब्लिक सपोर्ट था, इमेंस पब्लिक सपोर्ट था. सम कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम वेयर ऑल पीपल वोट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ ऐसे कंट्रीज थी जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया और कहा गया लोग इस पे वोट करें, रेफरेंडम हुआ कि क्या डिजायरेबल है ये कॉन्स्टिट्यूशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू सच अ रेफरेंडम. लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन कि उसे रेफरेंडम की जरूरत ही नहीं पड़ी. बट नेवरदलेस कैरीड इनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी. तब भी वो इतनी ज्यादा पब्लिक अथॉरिटी को अपने साथ लेके चल रहा है because it had the consensus and backing of leaders who were themselves popular. क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लीडर्स ने बनाया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो बहुत ही पॉपुलर हैं. Although the constitution itself was not subjected to a referendum, the people adopted it as their own by abiding by its provision. लोग इसे खुद ब खुद मानने लगे कॉन्स्टिट्यूशन को और कभी भी रेफरेंडम के लिए इसे नहीं लाया गया, खुद ही लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया. Therefore, the authority of the people who enact the constitution helps determine in part its prospects for the success. तो जो लोगों ने इसे बनाया, जिन्होंने इनैक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, यही है रीजन कि आज ये इतना सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सक्सेसफुली इतने सालों से चला आ रहा है. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज अ हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विद दिस प्रोविजन. कुछ ऐसे रीजंस दिए जाते हैं कि जिसकी वजह से लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को माने और उसको फॉलो करें और उसके हिसाब से चलें. तो तभी कोई चलेगा क्योंकि उसके कुछ रीजंस होंगे. ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर इंस्टेंस अलाउड परमानेंट मेजॉरिटीज टू ऑप्रेस minority group within society would give minorities no reason to go along with the provision of the constitution. तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर परमानेंट मेजॉरिटीज हैं, वो उनको राइट है कि वो ऑप्रेस करें माइनॉरिटी को, तो यहाँ पर माइनॉरिटीज के पास नो रीजन है, कोई रीजन नहीं है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें. और कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर. कुछ लोगों को प्रिविलेज दे, खूब सारी पावर दे, खूब सारे एंजॉय की चीज़ें दे, पावर्स दे और कई सारी ऐसी चीज़ें दे कि जो जिससे कि वो बाकी जो मेंबर्स हैं उन पे जो छोटे सेक्शन हैं, छोटे ग्रुप्स हैं, उनको दूसरों पे वो अपना हक जमाएं, उन पे उनको डिस्क्रिमिनेट करें अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, अपने आप को पावरफुल रखने के लिए. और दैट सिस्टमेटिकली एंट्रेंस द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन सोसाइटी वुड सीज टू कमांड एलिजियंस. तो यहीं पे है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी को रीज़न नहीं देता है चलने का अपने साथ में, तो कोई चलेगा नहीं साथ में उसके, वो सेक्शन तो नहीं चलेगा. इफ जो ऑपरेस किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप का एग्जाम्पल दिया गया था. इफ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड they would have no reasons to abide by the constitution. अगर किसी भी ग्रुप को ये लगता है कि उसको कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, उसकी आइडेंटिटी को दबाया जा रहा है या फिर उसकी आइडेंटिटी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है जितनी अदर ग्रुप्स को दिया जा रहा है, तो उनके पास कोई रीज़न नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें, फॉलो करें या फिर उसके साथ चलें. नो कॉन्स्टिट्यूशन बाई इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट जस्टिस दे सके, but it has to convince people that it provides a framework for pursuing basic justice. लेकिन बेसिक जस्टिस प्रोवाइड करेगा एक कॉन्स्टिट्यूशन, ये कन्विंस करना होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों के लिए कि बेसिक जस्टिस आपको मिलेगा. भले हम बहुत ही अच्छे से हर चीज़ परफेक्ट जस्टिस ना कर पाए, लेकिन बेसिक जस्टिस मिलेगा आपको. Do this thought experiment. Ask yourself this question: what would be the content of some basic rules in society such that they give everyone a reason to go along with them? तो आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप लिखेंगे कि कुछ बेसिक रूल्स जो आपको लगता है कि ये देने ही चाहिए, इसके बिना एक पर्सन रह नहीं सकता अच्छे से, तो वो रीजंस आप नोट डाउन करें और अगर आपको मन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसे शेयर भी करें.
The more a constitution preserves the freedom and equality of all its members, the more likely it is to succeed. जितना ज़्यादा एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व करता है लोगों की फ्रीडम और इक्वालिटी को, उतना ही वो सक्सेसफुल होता है. Does the Indian Constitution, broadly speaking, give everyone a reason to go along with its broad outlines? क्या Indian Constitution देता है ऐसी चीजें? After studying this book, one should be able to answer this question in the affirmative. खुद इस बुक को हम जब पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, हम आंसर देने के काबिल हो जाएंगे कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें रीजन देता है टू गो अलोंग विद इट. सो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हॉलमार्क क्या होता है कि वो रीज़न दे, लोगों को अपने साथ चलने का रीज़न दे. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कर रहा है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना इफेक्टिव है? क्योंकि वो बहुत ही ऐसे लोगों ने बनाया है जो कि जिनके पास पॉपुलर पब्लिक सपोर्ट था. और कैसे लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन सही से नहीं चल पाता है, वो होते हैं मिलिट्री लीडर्स या फिर जो नहीं है पॉपुलर लीडर्स और जिनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो लोगों को अपने साथ लेकर चल सके. तो ये डेट, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी डेट है कि कितने से कितने टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था. तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, इतने दिन में. तो यहाँ पर ये टॉपिक मोड ऑफ प्रोमोलगेशन हमने पढ़ लिया. साथ ही साथ हमने पढ़ लिया हॉलमार्क के बारे में, सब्सटेंशियल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. तो यहाँ पर हमारे ये वीडियो एंड होती है. ये पार्ट हमारा चैप्टर फर्स्ट का यहीं पर एंड होता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड do watch my videos. Thank you so much.